न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला अंक क्रमांक 30। मित्रों, यहाँ तक हम थोड़ा बहुत इस बाबत जान चुके हैं कि मानव शरीर एक वाहन है। इस वाहन के अंदर एक अति महत्वपूर्ण यात्रा चल रही है। तो इस वाहन का ईंधन आहार क्या होना चाहिए, इसी संदर्भ में हम कुछ प्रमुख बातें 10 बिंदुओं के अंदर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, शरीर के अंदर भोजन को पचाने से लेकर रोगग्रस्त अंग को स्वस्थ एवं सामान्य बनाने तक तमाम कार्य प्राण शक्ति द्वारा ही संचालित होते हैं। प्राण शक्ति सर्वप्रथम ताजे भोजन को पचाने का कार्य करती है, तत्पश्चात मल को हटाने का कार्य करती है और अंत में जब शरीर भोजन अथवा मल के अंश से पूर्णतया रहित हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में ही यह प्राण शक्ति रोगग्रस्त अंग को ठीक करने के काम में जुटती है। इसी कारण रोगग्रस्त अवस्था में कुछ भी न खाना अर्थात उपवास ही मनुष्य का भोजन है और रोगी द्वारा कुछ न करना ही रोग का शीघ्र अतिशीघ्र उपचार है। पॉइंट नंबर 2, अगर निर्जला उपवास करना संभव न हो तो फिर कच्चा ही सच्चा अर्थात अपक्वाहार करें। पॉइंट नंबर 3, शरीर को चलाने के लिए भोजन की नहीं अपितु प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 4, पंच तत्वों से ही शरीर का तथा पंच तत्वों से ही भोजन का निर्माण होता है। पॉइंट नंबर 5, भोजन एवं पंच तत्वों में शरीर को निर्माण करने वाले तथा शरीर की मरम्मत करने वाले तत्व एवं गुण होते जरूर हैं, लेकिन जब तक शरीर के अंदर शरीर का निर्माण, विकास एवं मरम्मत करने वाला कारीगर मौजूद न हो तो बिना कारीगर की मौजूदगी के मनुष्य द्वारा किया गया भोजन भी बेकार है। पॉइंट नंबर 6, जैसा कि इस बात को बार बार जोर देकर बताया जा रहा है, शरीर में भोजन को पचाने का, शरीर के निर्माण एवं विकास का, शारीरिक कोशिकाओं में रोज रोज होने वाली टूट फूट की मरम्मत का तथा शरीर से गंदगी को बाहर निकालने फेंकने का कार्य कौन करता है? ये कार्य शरीर के अंदर सारथी के रूप में मौजूद प्राण शक्ति नामक कारीगर ही समुचित रूप से संपन्न करता है। पॉइंट नंबर 7, भोजन एवं पंच तत्वों में प्राण शक्ति नहीं होती, इसलिए भोजन एवं पंच तत्वों से शरीर के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य तो हो सकता है, लेकिन इनसे ना तो शरीर को जीवन प्रदान किया जा सकता है और न शरीर को चलाया ही जा सकता है। पॉइंट नंबर 8, अतः यह बात समझ लेना परम आवश्यक है कि शरीर को चलाने का कार्य शरीर में मौजूद ईश्वरीय शक्ति, जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति या जिसे हम ऊर्जा शक्ति कहते हैं वह करती है, न कि पंचतत्व अथवा भोजन। पॉइंट नंबर 9, किसी यात्रा अथवा कार्य के करते समय अगर आप थकान महसूस करते हैं और पुनः वही जोशो खरोश के साथ उस कार्य अथवा यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, व इस हेतु अगर आप बीच में भोजन करते हैं तो यह बात तय है कि आप उसी जोशो खरोश से काम नहीं कर सकते। यह इस बात को दर्शाती है कि भोजन से शक्ति नहीं मिलती, बल्कि रही सही ऊर्जा उस भोजन को पचाने हेतु डाइवर्ट हो जाती है, खर्च हो जाती है। परिणामतः भोजनोपरांत प्रमाद एवं आलस्य के भंवर में फंसकर जितना कार्य बिना भोजन के आसानी से किया जा सकता था, भोजन करने के कारण वह भी नहीं हो पाता है। लेकिन यात्रा अथवा कार्य करने के दौरान बुरी तरह थकी हुई हालत में भोजन न करके यदि ध्यान, विश्राम, निद्रा को आत्मसात किया जाए तो आप पाएंगे कि आप पुनः उसी जोशो खरोश के साथ अपने कार्य अथवा यात्रा को जारी रखने के लिए पूरी तरह एनर्जाइज हो चुके होते हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के शरीर के अंदर अथवा बाहर किसी भी प्रकार के कार्य को संपन्न कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति दिन में ध्यान, शिथिलीकरण, योग निद्रा एवं विश्राम से तथा रात में रात्रिकालीन गहरी नींद से होती है, ना कि भोजन से। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 10, यह प्राण शक्ति या ऊर्जा शक्ति ईश्वर के अंश के रूप में मानव देह के अंदर तभी रह पाती है जब मनुष्य का अंतस एक पवित्र मंदिर की भांति साफ सुथरा हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शरीर, मन एवं बुद्धि को तप, सेवा और सुमिरन के माध्यम से नियमित रूप से साफ सुथरा बनाए रखे। अंक क्रमांक 30 यहीं समाप्त होता है। अगले अंक यानी अंक क्रमांक 31 में आहार क्रम यानी क्रमवार कब क्या सेवन किया जाए, इस संदर्भ में प्रमुख बातों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, प्रणाम, धन्यवाद। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।